बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई हमारी बड़ी मज़े की कहानियाँ चल रही थी जानवरों की। आज मैं एक अजीब किस्म के जानवर की कहानी सुनाता हूँ। अच्छा, इस जानवर की कहानी ना, इस जानवर का जिक्र कुरान में भी आया है, हमारे नबी ने भी बताया है। ठीक है। अब आज की कहानी में मैं आपको बताऊँगा वो जानवर क्या होगा, कैसा होगा, कहाँ से निकलेगा, वो क्या करेगा। ठीक है। सही है। डर तो नहीं लगेगा आपको? नहीं है? नहीं। अच्छा चले। उस जानवर को कहते हैं दाब्बतुल अर्ज़। क्या कहते हैं? दाब्बतुल अर्ज़। कुरान में आप पढ़ेंगी इंशाल्लाह, अखरजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़ तुकल्लिमुहुम अन्नन नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून। इसका मतलब ये है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब क़यामत का वक्त करीब आएगा और सही है जी। तो हम ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे अजीब किस्म का। अच्छा, सही है। अल्लाह ताला भी कुरान में बता रहे हैं। ठीक है। और तुकल्लिमुहुम, वो लोगों से बात करेगा। हाँ जानवर तो नहीं करता। हाँ, मैंने आपको बताई थी ना एक कहानी, गाय बोली और वो बोला, गाय बोली और भेड़िया बोला। जी। तो वो जानवर लोगों से बात करेगा और क्या बोलेगा? अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून। अच्छा, तुम अल्लाह ताला की निशानियों को, अल्लाह ताला की बातों को नहीं मानते थे ना, क़यामत को तुम कहते थे नहीं आएगी, अब देखो अब आएगी, अब देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। ठीक है। सही है जी। एक बात तो ये हो गई कि मैंने आपको बता दिया कि वो जानवर क्या होगा, एक जानवर निकलेगा। अब आपके जहन में होगा कि वो जानवर कहाँ से निकलेगा। तो जो मस्जिद हराम है ना, सफ़ा, जी। सफ़ा मरवा के दरमियान जहाँ लोग दौड़ते हैं, जी। सही करते हैं हज में, उम्रे में, जी। देखा ना आपने? जहाँ हज़रत कौन दौड़ी थी? हज़रत हाजरा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके पानी के लिए। हाँ, उस जगह से वो निकलेगा। कैसे निकलेगा? जमीन से। ज़मीन, हाँ ज़मीन से। अच्छा, अब सुनिए कैसे निकलेगा। वरना बाबू वो आम जानवरों में नहीं होता। आम जानवर, मैंने एक कहानी आपको सुनाई थी सालेह अलैहिस्सलाम की, कि एक ऊँटनी निकली थी। कहाँ से? पहाड़ से। उसका बच्चा था, वो उसको उल्टी को मार दिया तो बच्चा फिर से उसके अंदर चला गया था चीखते वक्त। तो देखो अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह जो चाहे कर दें। अल्लाह पहाड़ से ऊँटनी निकाल दें, अल्लाह ज़मीन से जानवर निकाल दें, अल्लाह कादिर हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जी। अच्छा, वो कैसे निकलेगा? तो वो एकदम जलजला आएगा, ज़मीन फटेगी। सही है। उस ज़मीन के नीचे से वो जानवर ने, सफ़ा मरवा के दरमियान ज़मीन फटेगी। कमरों की जो ज़मीन होती है ये जैसे ये ज़मीन है ना, ये फट जाएगी। तो बाबा उसके फटेगी कैसे? तो फिर जलजला आएगा ना, यूं ज़मीन हिलेगी, जलजला आएगा एकदम। चीज़ें भी हिलनी होंगी। हाँ, और एकदम वो फटेगा और वहाँ से वो बड़ा जानवर निकलेगा। ये समझ में? तो ये तो मैंने आपको बता दिया कहाँ से निकलेगा। अब वो होगा कैसे, वो कैसा होगा, उसकी शक्ल कैसी होगी। सही है। तो अजीब किस्म का होगा। यूँ लिखा हुआ है किताबों में, उसके 4 पाँव होंगे और वो जो उसकी लंबाई होगी वो 60 गज होगी। कितनी होगी? 60 गज। अच्छा, और वो अजीब, उसका चेहरा इंसानों की तरह होगा, लगेगा इंसान है। हाँ चेहरा। और उसके पाँव ऊँट की तरह होंगे और उसकी गर्दन घोड़े की दुम की तरह। घोड़े की दुम की? हाँ, घोड़े की तरह। और उसकी दुम चील की तरह और पीछे का हिस्सा हिरन की तरह। और सींग जो है ना, 12 सींगा होता है ना, जिसके बहुत सारे सींग होते हैं, जैसे गायों के होते हैं, उसकी तरह। और हाथ उसके बंदर की तरह होंगे। सींग इसके तरह होंगे। 12 सींगा एक होता है जिसकी बहुत सारी सींगे होती हैं। बहुत सारी। हाँ, अब अजीब आगे समझ में। तो चेहरा इंसानों को जैसा, और उसके पाँव कैसे होंगे? ऊँट की तरह। और गर्दन कैसी होगी? गधे की, घोड़े की तरह। घोड़े। और दुम चील की तरह। सही है। अच्छा, अब आप, चील की तो दुबली होती नहीं, बस ऐसी होगी। अच्छा, अब आप अब सोचिए, अब जो है ना, अब आप ये बताइए कि वो करेगा क्या। उसके एक हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा, लाठी। मूसा अलैहिस्सलाम का असा मालूम है कैसा? मैं कभी कहानी सुनाऊंगा ना। मूसा अलैहिस्सलाम उसको ज़मीन पे डालते थे तो वो अज़दहा बन जाता था, उसको उठाते थे वो सही हो जाता था। लेकिन अज़दहा असली को, हाँ, खैर वो आपको कभी कहानी सुनाऊंगा। तो उसके जानवर के एक हाथ में क्या होगा? क्या असा होगा। और दूसरे हाथ में सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। हमारे एक नबी गुजरे ना, सुलेमान अलैहिस्सलाम जी, उनकी एक अंगूठी थी, वो बादशाह थे।
वो अंगूठी होगी। अच्छा, करेगा क्या? वो तमाम शहरों में, इलाकों में घूमेगा, हर जगह जाएगा जानवर, और इतनी तेजी से जाएगा कि कोई उसको ना पीछा कर सकेगा, ना कोई उससे आगे निकल सकेगा। कोई मतलब जानवर भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मतलब आप समझे कि अभी यहाँ से गुजरा है ना, कोई आदमी कहे मैं दौड़ के उसको पकड़ लूँ, तो ना उसको कोई पकड़ सकेगा और ना उससे कोई आगे निकल सकेगा जी। अच्छा, बाइक, गाड़ी, वो भी नहीं निकल सकेगा, कुछ कोई भी नहीं। अच्छा, फिर करेगा क्या? वो हर शख्स, वो अपनी लाठी से ना हर शख्स के यहाँ चेहरे पे निशान लगाएगा। क्या मतलब? मतलब जो मोमिन होंगे ना, जो मुसलमान जैसे हैं हमें अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके ऐसे ऐसे लाठी पे यूँ, हाँ, उनके निशान लगाएगा और उनके चेहरों पे यहाँ पे सबको लिखा हुआ नज़र आएगा, मोमिन 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 मोमिन। सही है। और जो काफिर होंगे तो अंगूठी से उनके यहाँ पे निशान लगाएगा, यानी मुसलमानों के तो लाठी से इशारा, और काफिरों के यहाँ पे क्या करेगा? उससे अंगूठी से करेगा। और उस पर क्या लिखा हुआ आएगा? काफिर काफिर काफिर। सही। और इतना वाजे हो जाएगा जैसे कोई लोग उस पे बैठे हुए हैं, खाने के लिए बैठे हुए हैं, तो नज़र आ रहा होगा ओ काफिर, ओ काफिर, ओ तू काफिर है, ओ मोमिन तुम मोमिन हो, ऐसे नज़र आ रहा होगा। माथे पे कैसे? अभी तो किसी के नज़र नहीं आ रहा ना बाबू, वो कैसी होगी लाठी? बस अल्लाह की तरफ से होगी। सही है जी। अच्छा, ये समझ गया बाबा, लेकिन अभी भी लिखा हुआ है, लेकिन नजर नहीं, अभी तो नहीं है। अच्छा, एक बात मेरी रह गई थी। बाज़ लोग कहते हैं कि वो जानवर ना 3 मरतबा निकलेगा। कितनी मरतबा निकलेगा? 3। एक मरतबा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में, एक मरतबा ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, फिर आखिरी दफ़ा जब सूरज जो है मगरिब की जानिब से तुलू होगा। अभी यहाँ से वैसे तो सूरज मशरक़ से तुलू होता है, क्यों? फिर एक जब क़यामत करीब आएगी तो सूरज मगरिब से निकलेगा। अच्छा, एक बात, दोपहर को निकलता है, वो मगरिब को निकलेगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जुनूब 4 सिमत है ना, पढ़ी है आपने? जी। मशरिक़, मगरिब, जैसे वो मगरिब है, ये मशरिक़ है, ये शुमाल है, ये जुनूब है। जी। तो सूरज मशरिक़ से निकलता है, मगरिब में डूब जाता है जाके। हाँ, मगरिब में यानी अंधेरा हो जाता है। हाँ, लेकिन वो वहाँ उस दिन सूरज यहाँ से मगरिब से निकलेगा जब क़यामत आएगी ना, फिर उसके बाद। अच्छा, जब ये आएगा ना तो फिर उसके बाद किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। क्या मतलब? अभी तो अल्लाह पाक ने दिया हुआ है ना, कोई काफिर है मुसलमान हो जाए, कोई गुनाहगार है या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, नेक बन जाए। लेकिन जब जानवर निकल आ गया ना, बस उसके बाद अल्लाह किसी की तौबा कबूल नहीं करेंगे। बस अब जो गुनाहगार है उसको सज़ा ही मिलेगी, तौबा वोबा नहीं। ठीक है, वो करेगा भी तो अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं करेगा। माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि तौबा का वक्त क्या हो गया? चला गया, ख़त्म हो गया। तो ये क़यामत की अलामत है। अब हमें करना क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब अल्लाह के नबी की कोई बातें हमारे सामने आ जाएं जी, तो हम कहेंगे बस सच है, हक है। क्या बोलेंगे? सच है और हक है। बस जो कह दिया सही कहा, चाहे हमारी अकल में आए या नहीं आए। अब हमारी अकल में आता है कि ज़मीन से कोई जानवर निकले? नहीं, अकल में नहीं आता ना, नहीं, कि जानवर तो ज़मीन से तो कोई जानवर पैदा नहीं होता। लेकिन एक बात है कि हमें आदत बनानी चाहिए, इसको कहते हैं ईमान, कि बस जो अल्लाह के नबी ने कह दिया, चाहे हमें समझ आए ना आए, जो भी हो, हम कहेंगे बस जो अल्लाह के नबी ने कहा ऐसा ही होगा। सही है जी, सही है जी। एक बात। दूसरी बात ये पता चली कि हमें तौबा में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब? तौबा में देर नहीं करनी चाहिए। अव्वल तो गुनाह नहीं करने चाहिए इंसान को। नहीं, इसका मतलब क्या? तौबा में देर नहीं करनी? अभी बता रहा हूँ ना मैं आपको। गुनाह हो जाते हैं ना इंसान से, जी। तो पहला काम तो कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारी ज़िंदगी हम गुनाह ना करें। उसका तरीक़ा ये है कि जैसे इंसान को गुनाह का ख्याल आ रहा है, क्या है ख्याल आ रहा है? यार मैं ड्रामा देख लूँ, मैं अपनी आँखों से कोई गलत चीज़ें देख लूँ, सही है, और फ़लाँ कर लूँ, मैं फ़लाँ की चीज़ छुपा लूँ, मैं फ़लाँ को गाली दे दूँ, फ़लाँ को मैं मारूँ, हैं? तो सबसे पहले ना एक सोचना चाहिए, यार अगर मैं ये गुनाह करूँगी तो इसका नतीजा क्या होगा, यानी अल्लाह ताला फिर क्या करेगा? हाँ, अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे और मेरा दिल काला हो जाएगा, और फिर जो है लोग मुझसे नफ़रत करेंगे, मेरी ज़िंदगी में से बरकतें ख़त्म हो जाएंगी और बेचैनी आ जाएगी, परेशानियाँ आ जाएंगी। और अगर अच्छे काम करेंगे? नहीं, ये समझ गए जी। तो गुनाह के वक्त क्या सोचना चाहिए? उस गुनाह के ऊपर जो सज़ाएं मिलती हैं उसको सोचना चाहिए। जी। लेकिन किसी ने नहीं सोची और वो गुनाह कर लिया, तो अब क्या करना चाहिए? अब चलो गुनाह हो गया था तो फ़ौरन तौबा कर लेनी चाहिए। जी। ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए, फ़ौरन। फ़ौरन। सही है? जी। आप करती हैं? अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती हैं?
नमाज के बाद यानी जब सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ तो पढ़ती हाँ, वैसे भी पढ़ा करें अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो गुनाह हो ही जाते हैं ना हमसे। हूँ। जी तो अस्तगफिरुल्लाह, गुनाह में देर नहीं करनी, तौबा में देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है। सही है। जी कुछ नहीं पता इंसान मर जाए फिर तौबा का मौका ना मिले। जी बाज़ लोग हैं ना सोचते रहते हैं अच्छा मैं कल से नेक बन जाऊंगी, मैं बस कल से जो है ना मैं सारी नमाजें पढ़ूंगी। अच्छा अब जब कल से मैं ना, हत्ता कि वो कल नहीं आती और वो कब्र में चले जाते हैं। जी सही है। जी कितने लोग हैं देखें आज कब्र में चले गए, वो ये सोच रहे होंगे कि कल से हम पूरी पूरी नमाजें पढ़ेंगे, लेकिन मौत ने उनको मोहलत नहीं दी। कितने लोग होंगे सोच रहे, मतलब यानी बस मौत बता के थोड़ी आती है, खुद ही से आ जाती है। मौत जल्दी से आ गई और उनको पता भी नहीं था कि आज हम सुबह बिस्तर पे सो रहे और आज की रात हमें कब्र के अंदर सोना है। जी सही है। जी तो बस इंसान गुनाहों से तौबा करे अल्लाह पाक। सही है। जी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ये पढ़ा करें आप, चलते फिरते भी पढ़ें। मदरसे में हम रोजाना पढ़ते हैं। हाँ, तो ये चलते फिरते भी पढ़ा करें। सही। जी तो समझ गए, और क़यामत की अलामतें भी समझ में आ गई। और एक बात और पता चली, देखो आज तो हमें पता इंसान का छुपा हुआ है, अनकरीब एक वक्त आएगा सबका पता चल जाएगा कौन ईमान वाला है कौन काफिर है। बाबा लेकिन मुझे ये पूछने, जब आप बता रहे थे ना जानवर बोला गाय का निशान, हाँ, तो वो लेकिन कि हमें पता चलेगा कि इस दिन निकलेगा, यानी जैसे बस नहीं एकदम से उसके करीब दिन आ गया होगा कि वो निकलेगा, लेकिन हमें नहीं पता नहीं चलेगा। पता चलेगा, एकदम खबर मशहूर हो जाएगी, कोई अजीब जानवर निकला है, आज हम लोग वहाँ पे सफ़ा मरवा पे सही कर रहे थे यार, ज़मीन फटी यार, एक अजीब जानवर निकला है, खबरों में आज खबरें मशहूर हो जाएंगी एकदम, जी एकदम से होगा। सही है। ये बाबा लेकिन अपनी मर्जी से निकलता है, अल्लाह ताला निकालता है। जाहिर बात है, हर काम अल्लाह करते हैं, अल्लाह ही निकालेंगे। दज्जाल भी निकलेगा। दज्जाल क्या करता है बाबा? भूल गई आपको मैंने सारी कहानियाँ सुनाई थी दज्जाल की, आप दोबारा सुने उसको। सही। ठीक है। चले, अल्लाह ताला हमें अमल की। कितनी बातें मैंने कही कि एक तो अपना ईमान मजबूत करना है, यानी जो अल्लाह के नबी ने कह दिया चाहे वो अकल में लाना है, आए या ना आए, आए ना हमें क्या कहना है, हक है, हक है, सच है, है। जो कह दिया हमारे नबी ने सही कहा, जी इसको कहते हैं ईमान। सही। ठीक है। और दूसरा काम क्या करना है हमको, गुनाह नहीं करना, और अगर गुनाह हो जाए तो फौरन से तौबा करना है। तौबा करनी है। कैसे करनी है? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु। हाँ, कोई बड़ा गुनाह हो जाए ना तो ये भी तरीक़ा है, आप इंसान नहा ले, गुसल कर ले, गुसल करे, गुसल के बाद 2 रकत नमाज पढ़े और रोए दुआ में, तो उसको सलातुत तौबा कहते हैं। फिर रोए अल्लाह के आगे, अल्लाह मुझसे गलती हो गई मुझे माफ़ कर दे, कोई सदका कर दे, किसी नेकी कर ले। कुरान में आता है इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियों से भी गुनाह माफ़ कर देते अल्लाह पाक। यानी आपसे कोई गुनाह हो गई ना, देखिए आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपने मसलन बाबा को, वैसे तो सताती नहीं है माशाल्लाह, अगर आपने बाबा को सता दिया, सही है, अब आपने सोचा यार सुबह मैंने बाबा को सताया था, दोपहर में आपने बाबा की आकी थोड़ी सी कुछ कहा नहीं, आपने खिदमत शुरू कर दी और जो है बाबा ऐसे काम करना शुरू कर दिए जो क्या थे जिससे बाबा खुश होते हैं, तो बाबा सुबह की गलती भूल जाएंगे ना, जी है ना। तो अच्छे काम करने से आपकी बुरे काम की, अल्लाह ताला उसको भी फिर ऐसे ही अल्लाह ताला का मामला है। अल्लाह पाक क्या करते हैं, किसी से कोई गुनाह हो जाए उसके बाद वो क्या करे, अच्छे अच्छे काम करे, तो कभी छोटे मोटे गुनाह तो अल्लाह ऐसे ही माफ़ कर देते बगैर तौबा के। मिसाल के तौर पे भी एक नमाज जब हम पढ़ते हैं तो सुबह से लेके जो जोहर तक गुनाह हुए ना, जोहर की नमाज़ पढ़ी ना तो खुद ब खुद माफ़ हो गए छोटे छोटे गुनाह। तो क्या मतलब? मसलन आप सुबह फजर के बाद से लेके गुनाह हुए हमसे छोटे छोटे हैं, जी अब जब हमने जोहर की नमाज़ पढ़ी तो अगर हम तौबा नहीं भी करें, बस जोहर की नमाज़ पढ़ें, तो छोटे छोटे तो जोहर की नमाज से ही माफ़ हो जाएंगे। जैसे आपने बताया कि खिदमत करते हैं तो नमाज से भी हो जाएंगे। हाँ, जैसे खिदमत करते हैं तो बाबा भूल जाते हैं ना, जी सही है। जी ऐसे ही अल्लाह पाक भी कहते हैं कुरान में कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं, नेकियां बुराइयों को मिटा देते। तो जोहर की नमाज पढ़ी तो जोहर से पहले की अल्लाह ने कहा चलो यार माफ़ कर दे, सही। फिर हमारी अभी जैसे जोहर के बाद का वक्त है, अब हमसे जोहर के बाद गुनाह हो गए छोटे मोटे हैं, जी जब हम असर पढ़ेंगे तो खुद ब खुद वो मिट जाएंगे, और फिर मगरिब पढ़ेंगे तो और होंगे तो मिट जाएंगे। फिर एक जुम्मा, हमने जुम्मे की नमाज पढ़ी ना तो एक जुम्मे से जो दूसरे जुम्मे तक के गुनाह होंगे वो माफ़ हो जाएंगे। क्या मतलब? बस आज जुम्मे का दिन आया, अब हफ्ते को हफ्ते को गुनाह हो गए, इतवार को हो गए, पीर को हो गए, मंगल को हो गए, बुध को हो गए, जुमेरात को हो गए, अब हम जुम्मा नमाज पढ़ेंगे तो
इस जुम्मे से लेके उस जुम्मे के दरमियान जितने दिन आए हैं उसके गुना, लेकिन जो आम दिनों के यानी जैसे मंगल की नमाज उसमें नहीं होगा। हाँ वो भी हो जाएंगे। यानी अल्लाह पाक कितने करीम है ना, कितनी जल्दी अल्लाह माफ़ कर देते हैं। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमें भी लोगों को क्या करना चाहिए, माफ़ करने से। सही, जब अल्लाह हमारे जैसे किसी का हमारा हाथ लग गया और हमने बोला अब उसको शिकायत लगा दूंगी, लेकिन नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, आपको खुश रखे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बड़ी अच्छी अच्छी बातें सीखी। सही। अभी तक आपकी वो सन 65 में इससे वाली दुआएं चल रही हैं, कोई नई दुआ नहीं देती?